students, welcome back to another session of an important topic for your examination point of view. Today we are going to discuss about vitamins and diseases. ठीक है? It's a very important topic from your biology, a very application based topic, a real world topic that you need in real life. ठीक है? तो देखते हैं कि what is this topic about, what all does it cover, and in brief we will understand that what are the important points and nuances that you need to study for your examination point of view for NDA and CDS. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. All right, let's start. तो पहले समझते हैं कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब हमारे बॉडी को नरिशमेंट चाहिए होता है. अब नरिशमेंट कैसा, कि हमारे मसल्स ताकतवर हो जाए, हमारे बोन्स हार्ड हो जाए सो दैट दे डोंट ब्रेक, आवर मेंटल कैपेसिटी इंक्रीजेस, आवर बॉडी बिकम्स हैज अ गुड पोस्चर, बॉडी का हार्ट ठीक रहे, हमारा डाइजेशन ठीक रहे, हमारा बॉडी का एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म रहे कि अगर बॉडी में बीमारियां आ जाए तो हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ पाए, हम अच्छे से लंबे हो, हमारा वेट बढ़े. है ना? ऐसा वेट बढ़ना बुरी चीज नहीं होती. इट्स अ थिंग दैट इसका वेट वेट बढ़ने, इट्स अ मिथ. देखो, ओवर वेट जितना खराब है, अंडर वेट भी उतना ही खराब है. सो यू नीड टू बी इन अ प्रॉपर वेट. ठीक है. तो दीज थिंग्स रिक्वायर नरिशमेंट एंड योर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कि आप जो जी रहे हो. वैसे अभी आपका घर है, यू हैव अ हाउस, आप अपने घर बना लिया, आप ऐसे ही तो घर को छोड़ नहीं दोगे. हर 1 साल 2 साल में घर को रेनोवेट करोगे, पेंट कराओगे, पुट्टी चेंज कराओगे, घर का वायरिंग चेंज कराओगे, वाटर सप्लाई ठीक करोगे. सो ये सिमिलरली हमें हमारे बॉडी का भी मेंटेनेंस करना होता है कि हमारा बॉडी ठीक रहे, बॉडी खराब ना हो. क्योंकि अगर ऐसे ही रह गए तो ये जिंदगी ज्यादा दिन की है नहीं और आपके पास. है ना? तो लाइफ को मेंटेन करना, बॉडी को मेंटेन करना, एक्सक्यूज मी, बॉडी को नरिश करना, फॉर दिस यू नीड न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये वो सब्सटेंसेस है that help us nourish our body, that help us to maintain the way of our life. It makes sure that we don't fall sick. They make sure that we are growing at a normal rate. They make sure that our body is functioning properly and healthy. ठीक है. अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है छोटा. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होता है, बॉडी में ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है, कि ये थोड़े से हमारा काम चलने वाला है नहीं. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए है क्योंकि ये हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है. मतलब हम जो ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना खा रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, ये जो बॉडी को चलाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इट्स लाइक अ पेट्रोल फॉर अस. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे आर लाइक अ पेट्रोल फॉर अस. ठीक है. जैसे गाड़ी में लुब्रिकेंट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा डलता है, दैट इज लाइक अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. बट गाड़ी के लिए पेट्रोल इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि वो ज्यादा चाहिए. है ना? सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर अस. थोड़े से हमारा काम होने वाला है नहीं. दैट इज वाई दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, ये हमें थोड़े ही अमाउंट में चाहिए. बट ये जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है, डिफेंस है, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस अ लॉट. ठीक है. नाउ अगर किसी चीज का कमती हो जाए बॉडी में, इफ वी हैव एनी न्यूट्रिएंट व्हिच इज, मतलब कि 10 ग्राम होना चाहिए बॉडी में बट वो है 5 ग्राम, तो ये कम हो गया ना नॉर्मल से. जब भी कोई न्यूट्रिएंट जरूरत से कम हो हमारे पास, वी कॉल इट अ डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट. ठीक है. तो अगर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो उससे हमारे बॉडी में बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. वी विल लुक एट देम आल्सो वन बाय वन. पहले देखते हैं कि विटामिन का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है. See, vitamins are organic compounds required in minute quantities for normal metabolic functioning and cannot be synthesized in sufficient quantities by the body. देखो, vitamins are organic compounds. Organic compounds का मतलब they are carbon compounds. ठीक है.
कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर यूजुअली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो विटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड थिंग, ये हमारे बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनता है, मतलब हमारे बॉडी में हमें जितना विटामिन चाहिए उतना विटामिन हमारा बॉडी खुद नहीं बना पाता है। दैट इज वाई हमें विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं और थोड़े ही अमाउंट में लेने पड़ते हैं, इन माइन्यूट क्वांटिटीज। क्यों? ताकि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, बड़े चीजों को ब्रेक डाउन करके छोटा चीज बनाना, छोटे चीजों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स चीज बनाना, ऑल दीज थिंग्स हैपन विद द हेल्प ऑफ विटामिन। थोड़ा ही चाहिए होता है बट ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खुद से ज्यादा विटामिन बना नहीं पाती। अब विटामिन को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है। एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, ये वो विटामिन है जो फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन दे कैन बी स्टोर्ड इन लिवर, लिवर में इन विटामिन को स्टोर किया जाता है, और नहीं तो जो हमारे बॉडी के फैटी टिश्यूज होते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उनमें इन विटामिन को स्टोर किया जाता है। उसके बाद इन विटामिन को थोड़ा बहुत लेना तो बॉडी के लिए जरूरी है, बट अगर इन विटामिन को हमने ज्यादा ले लिया, एक्सेसिव ले लिया, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक एज इन हमारे लिए जहरीला हो सकता है, हमारे बॉडी के लिए जहर का काम कर जाएगा फिर ज्यादा ले लिया तो। देन आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो है जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी लिवर में और फैटी टिश्यूज में स्टोर कर रही है, बट वाटर सोल्यूबल विटामिन को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती। हमारी बॉडी जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन जो भी रह जाते हैं बॉडी में, उसको हमारी बॉडी यूरिन के साथ निकाल देती। ठीक है, और इन वाटर सोल्यूबल विटामिन को एक डाइट के थ्रू रेगुलरली लेना जरूरी क्यों है? इट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज फैट सोल्यूबल वाले तो फिर भी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बट वाटर सोल्यूबल वाले स्टोर ही नहीं होते, वो निकल जाते हैं बॉडी से, तो इनका रेगुलर इंटेक और ज्यादा जरूरी हो जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल में आता है विटामिन बी और विटामिन सी। पहले लेट्स हैव अ लुक एट विटामिन ए। विटामिन ए में होता है रेटिनॉल। ठीक है, अब सोर्सेस क्या है? विटामिन ए हमें क्या क्या खाने से मिल सकता है? कैरेट्स, गाजर, पंपकिन, कद्दू, स्पिनच, पालक, दूध, मिल्क, बटर, आपका मक्खन, और लिवर। लिवर एज इन चिकन लिवर या मटन लिवर अगर तुम खाओगे तो उसमें विटामिन ए होता है। अब विटामिन ए का फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि विटामिन ए हमारे विजन को अच्छा रखता है। हमारे विजन को अच्छा रखने में विटामिन ए हेल्प करता है, स्पेशली हमारा नाइट विजन। जब रात में हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, तो जब हम रात में अपने आंखों से देख पाते हैं ढंग से, इन द नाइट, जो हमारा नेचुरल नाइट विजन, उसमें हेल्प करता है विटामिन। प्लस हमारा जो स्किन है और हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है बॉडी के अंदर, उनको भी विटामिन ए हेल्दी रखता है। एंड अगेन हमारे बॉडी का ग्रोथ, छोटे से हमारा बड़ा होना, और हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी एज इन डिजीजेस से लड़ने की जो क्षमता है हमारे बॉडी में, उसको भी ये विटामिन ए बचा के रखता है। लेकिन अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें ये डिजीजेस हो सकती है। सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को या फिर डिम लाइट में, जब लाइट कम हो, अंधेरा हो थोड़ा, ऐसे सिचुएशंस में वी विल हैव अ प्रॉब्लम इन सीइंग थिंग्स नियर अस और इवन अवे फ्रॉम अस। So our vision in dark and dim light will be very weak. That is night blindness. Then we can have xerophthalmia. Xerophthalmia क्या है? हमारे आंखों में जो कॉर्निया और कंजंक्टिवा है वो सूख जाता है, उसमें फ्लूइड सा चीज होता है जो उसको हेल्दी रखता है बेसिकली, वो सूख जाता है। ठीक है, एंड केराटोमेलेशिया, ये क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया है, कॉर्निया में अल्सर्स बन जाते हैं, फोरे टाइप के हो जाते हैं कॉर्निया में, और इवेंचुअली क्या होता है, इनकी वजह से वी गेट इनटू ब्लाइंडनेस, वी लूज आवर विजन। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन सी दैट विटामिन ए की कमती से हमें क्या हो रहा है? विटामिन ए कम होने से हमारे आंखों को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, आंखों की शक्ति के लिए हमें चाहिए विटामिन ए। नेक्स्ट लेट्स कम टू विटामिन डी। कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी। ठीक है, अब देखते हैं सोर्स क्या है। सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट। एक्चुअली विटामिन डी, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, विटामिन डी बनता हमारे स्किन में है, बट जैसे ही वो सनलाइट हमारे स्किन पे गिरता है तो विटामिन डी बनने का जो प्रोसेस है हमारे स्किन का, वो प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, वो प्रोसेस और बेटर हो जाता है, तो विटामिन डी ज्यादा करके बनता है हमारे स्किन में उस टाइम।
और सनलाइट मतलब कोई भी सनलाइट, ऐसा कि नहीं भाई कि मैं दोपहर के 12 बजे 1 बजे निकल के चला गया कड़ी धूप में, ना, जो सुबह की रोशनी होती है, द फर्स्ट सनलाइट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट फॉर विटामिन डी गेन इन योर बॉडी। इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, या फिर हमारे इंडियन कल्चर में हम कहते हैं कि सूर्य प्रणाम किया करो व्हेन द सन इज राइजिंग इन द स्काई, बिकॉज दैट विल एक्चुअली मेक यू मोर हेल्दी, दैट विल क्रिएट मोर विटामिन डी इन योर बॉडी। एग योक में विटामिन डी होता है, अंडे का जो पीला है, और मिल्क, दूध, ये सबसे बड़ा चीज है। आप कोई भी पैकेट खरीदो अमूल ताजा वगैरह का, उसमें लिखा रहता है कैल्शियम एंड विटामिन डी एनरिच्ड। एंड फिश लिवर ऑयल्स, फिश का जो लिवर होता है, फिश लिवर से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें भी यू है विटामिन डी। फंक्शंस क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं टू बी सप्लाइड टू द बॉडी। तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी, ठीक है। देन बोन फॉर्मेशन, हमारा बोन फॉर्म होना, बोन में मिनरल्स का जमा होना, बोन को हार्ड करना, उसके लिए भी विटामिन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि जब भी किसी को हड्डी में दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलता है कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिया करो, हड्डियां ठीक हो जाए, ठीक है। अब विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां तेरी हो जाती है, स्पेशली बच्चों में होता है रिकेट्स, ये हड्डियां तेरी हो जाती है, ग्रोथ कम होता है, और बोन्स डिफॉर्म हो जाते हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बाउड हो जाते हैं थोड़ा। और एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया वंस अगेन इज अ बोन प्रॉब्लम, बोन वीक हो जाता है, बोन वीक होते ही आसपास के मसल्स वीक हो जाते हैं, पूरी बॉडी वीक हो जाती है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर bones, like vitamin A is most important for the vision, vitamin D is most important for your bones. Next, let's come to vitamin E. विटामिन ई में होता है टोसोफेरॉल, जो देखते हैं इसके बारे में। विटामिन ई हमें कहां कहां से मिल सकता है, वी कैन गेट विटामिन ई अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, जो सैफफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, उन सब में विटामिन ई होता है। नट्स, कैश्यू, आलमंड्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह जो होते हैं, स्पिनच, पालक, और ब्रोकोली, ब्रोकोली गोभी जैसा चीज होता है, पूरा ग्रीन होता है वो दिखने में, बट इट्स एक्चुअली वेरी वेरी हेल्दी। लोग खाते नहीं, पता नहीं क्यों, बट इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी। अच्छे से पका हुआ तो टेस्टी भी लगेगा, बढ़िया चीज होती है वो। अब विटामिन ई का काम क्या है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। कभी कभी क्या होता है, हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे सेल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स में ज्यादा ऑक्सीडेशन होने से ये रोकता है, इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। प्लस सेल मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी को बचा के रखता है, कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो सेल मेम्ब्रेन कहीं टूट ना जाए या बिखर ना जाए, दैट इज हैंडल्ड बाय विटामिन ई वंस अगेन। प्लस हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ह्यूमंस का, टू रिप्रोड्यूस, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। जिसके बॉडी में विटामिन ई का डिफिशियंसी होता है, वो कभी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके बच्चे नहीं हो पाते। इट ऑल्सो हेल्प्स आवर इम्यून सिस्टम, मोस्ट विटामिन हेल्प आवर इम्यून सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से बच पाए डिजीजेस से। डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, देखो विटामिन ई की डेफिशिएंसी ज्यादा होती नहीं है, यूजुअली लोगों में विटामिन ई का डेफिशिएंसी होता नहीं है, बट अगर हो जाए, उससे मसल्स में वीकनेस आ सकता है, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि आप देख कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, आप एकदम ढीले से पड़ गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, धुंधला सा हो गया है ब्रेन, वैसा टाइप का हो सकता है। एंड एज आई सेड, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, कि बच्चे नहीं हो पा रहे। देन लेट्स कम टू विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ये विटामिन के। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। घर पे बोलती होगी मम्मी की ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, आप खाते नहीं होगे, बट खाया करो, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन के। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये स्पिनच, काले, या फिर कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है विटामिन के। इवन हमारे गट में जो कुछ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, गट यानी हमारा जो ये फूड पाइप है, इसमें जो अच्छी बैक्टीरिया होती है, नॉट द हार्मफुल वंस, ये अच्छी बैक्टीरिया भी विटामिन के सिंथेसाइज करती है हमारे बॉडी में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो भाई ये है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कि अगर आपका हाथ कट जाए, उसके बाद जो खून रुकता है क्लॉटिंग से, दैट इज हेल्प बाय विटामिन के।
ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बनाने में विटामिन के हेल्प करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन ही बाद में जाके आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। प्लस इंटरनल ब्लीडिंग कभी बॉडी में हो जाए जो बाहर से नहीं रुक पाती, इंटरनल ब्लीडिंग को भी विटामिन के रोकता है। अब विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होगा? सबसे पहला चीज, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगा। अगर आपका हाथ कटता है, आपका खून रुकते रुकते बहुत टाइम लगेगा, आपका ब्लीडिंग वगैरह बहुत जल्दी होगा कि थोड़ा सा कटते ही खून निकलना शुरू हो जाएगा। और हेमोरेजिक डिजीजेस हो सकता है। हेमोरेजिक डिजीज मतलब आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स वगैरह है, हेमरेज हो सकता है, उसमें वो फट सकता है। अगर विटामिन के ना हो तो वो ब्लीडिंग रुकेगा भी नहीं। नेक्स्ट विल गो टू विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब विटामिन सी कहाँ मिलता है? विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन, मौसम्बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विटामिन सी आंवला में भी मिलता है, पपाया, गुआवा, टमेटोज, मतलब खट्टी चीजों में मिलता है विटामिन सी। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? वुंड हीलिंग, कि कहीं पे कट टूट गया, वो कट हील होने में विटामिन सी आपको हेल्प करेगा। प्लस आपके इंटेस्टाइन में जो आयरन है, जैसे विटामिन डी था, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। सिमिलरली विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। प्लस बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज है, मसल्स, बोन्स, ब्लड, इनको बेटर करेगा और इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। आपको याद होगा कि जब कोविड हो रहा था लोगों को, तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ईट मोर सिट्रस फ्रूट्स। क्यों? ताकि बॉडी में विटामिन सी ज्यादा हो जाए, और विटामिन सी से हमारा इम्यून सिस्टम कोविड के अगेंस्ट और बेटर काम करे। डेफिशिएंसी से क्या होता है? ड्यू टू विटामिन डी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, यू कैन हैव अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। स्कर्वी व्हाट हैपेंस इज दैट, ये जो गम्स होते हैं ना हमारे टीथ के ऊपर, दीज गम्स दे स्टार्ट टू ब्लीड। गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, एंड इवन जॉइंट वगैरह में पेन होना शुरू हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम इन स्कर्वी। स्कर्वी कैन हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नाउ लेट्स कम टू विटामिन बी वन। विटामिन बी वन में होता है थायमिन। अब विटामिन बी वन सोर्सेस क्या क्या है? होल ग्रेन्स या फिर लेग्यूम्स, दाल वगैरह, नट्स, कैश्यूज एंड ऑल, एंड पोर्क मीट, इसमें होता है आपका विटामिन बी वन। फंक्शंस क्या क्या है? बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, उसको विटामिन बी बेटर करेगा। प्लस नर्व इंपल्सेस जो बॉडी में फॉर्म होते हैं, हमारे नर्व इंपल्सेस मतलब नर्व का जो रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी में, उसको तेज करता है विटामिन बी वन। अब विटामिन बी वन के डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है, उसको कहते हैं बेरी। अब बेरी दो प्रकार के हैं, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। वेट बेरी में क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने से क्या होता है? हाथों में नमनेस, पैरों में नमनेस आ जाएगा, शरीर वीक पड़ जाएगा, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएगी, आपको कहीं कुछ पकड़ना है, आप ढंग से पकड़ नहीं पाओगे, कुछ कैच करने जाओगे, कैच नहीं हो पाएगा, बॉल निकल जाएगा, आप देखते रह जाओगे। या फिर वेट बेरी हो सकता है। वेट बेरी का प्रॉब्लम होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हार्ट में स्वेलिंग हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है बहुत ज्यादा, कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव विटामिन बी टू। विटामिन बी टू हैज राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन या विटामिन बी टू के सोर्सेस क्या क्या है? मिल्क, अंडे, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, वंस अगेन वेरी वेरी गुड नाइस थिंग, ग्रीन वेजिटेबल्स, डेली पालक खाया करो, एंड होल ग्रेन्स। ठीक है, अब विटामिन बी का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो एफएडी और एफएमएन चाहिए होता है अलग अलग सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, उसके सिंथेसिस में विटामिन बी टू हेल्प करेगा। स्किन, आंख और हमारे जो नर्व्स है बॉडी के, उसको विटामिन बी टू हेल्दी रखता है। अब विटामिन बी टू के डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? केलोसिस बोल के डिजीज हो सकता है। केलोसिस क्या होता है? कि आपके मुंह में सोर्स या घाव आने लगते हैं, मुंह में क्रैक्स आने लगते हैं। या फिर ग्लोसाइटिस हो सकता है। ग्लोसाइटिस में क्या होता है? टंग फूल जाता है, टंग में स्वेलिंग और टंग में रेडनेस आ जाता है। या फिर आपको आई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड विजन आ सकता है, आप ढंग से लाइट नहीं ले पाएगा आपका, आप ऐसे हो जाओगे थोड़ा लाइट गिरते। नेक्स्ट कम्स विटामिन बी थ्री, नायसिन। नायसिन आपको मिलेगा मीट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स यानी दाल वगैरह, एंड पीनट्स जो लाल बादाम है, चीना बादाम। अब फंक्शन क्या है? वंस अगेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए एनएडी, या फिर एनएडीपी के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। बी सिक्स डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? यू कैन गेट अ डिजीज कॉल्ड पेलाग्रा।
पेलग्रा में क्या होता है, आपको डर्माटाइटिस होता है, स्किन का प्रॉब्लम, डायरिया होता है, पेट खराब, और डिमेंशिया, मतलब आप चीजों को भूलने लगते हो। और ये पेलग्रा ठीक नहीं हुआ ना तो एक टाइम पे जाके मौत हो जाएगी इससे, क्योंकि आप चीजों को भूलने लग जाओगे, स्किन खराब हो जाएगा, खाना नहीं खा पाओगे, फिर तो मौत तय है आपकी। नेक्स्ट वे विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स इज पायरिडॉक्सिन। सोर्सेस क्या क्या है, होल ग्रेन्स, मीट, बनानास एंड नट्स। फंक्शंस क्या है इसकी, बॉडी में प्रोटीन और अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हीमोग्लोबिन है बॉडी में, हीमोग्लोबिन और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है कि इरिटेशन जल्दी होगा, डिप्रेशन होगा, कंफ्यूजन, एंजाइटी होगा, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होगा आपको, मीन एनीमिया हो जाएगा, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन स्केली पड़ जाएगा, ड्राई पड़ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विटामिन बी नाइन विच हैज फॉलिक एसिड। अब विटामिन बी नाइन के सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, सिट्रस फ्रूट्स वंस अगेन, एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। ठीक है, अब फोर्टिफाइड सीरियल्स मतलब ऐसे सीरियल्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत भर भर के भरे हुए हो। अब फंक्शंस क्या है, हमारे बॉडी का जो डीएनए और आरएनए बनता है बॉडी का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, उसको बनाने में बी ट्वेल्व का हेल्प लगता है। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम फीटस में जो न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है उसके लिए बी ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए देखना मदर्स हॉर्लिक्स वगैरह जो बिकता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसमें विटामिन बी ट्वेल्व का कंपोजिशन ज्यादा होता है। वाई, टू हेल्प द मदर इन दिस प्रेगनेंसी टाइम। अब डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है इससे, सबसे बड़ा तो बर्थ डिफेक्ट्स, एज आई सेड ये प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है। बी ट्वेल्व कम हुआ तो माँ के बॉडी में बच्चा पलेगा नहीं ढंग से, या फिर एनीमिया भी हो सकता है। विटामिन बी ट्वेल्व का एक दूसरा फॉर्म है कोबैलामिन। ठीक है, अब कोबैलामिन कहां से मिलेगा हम लोगों को, वी गेट दिस फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स प्योरली, मीट, एग्स, मिल्क। ये वीगन्स को ये नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। और इसके अब देखो अगेन रेड ब्लड सेल्स ये कम पड़ गया, इसके डिफिशियंसी से आपको फिर से एनीमिया हो सकता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, खून कम हो जाएगा बॉडी में। या फिर देखो नर्व सेल्स का हेल्थ ठीक लग रहा है, अगर ये फिर से कम हो गया तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएगा, नर्व वीक पड़ जाएंगे, आप चीजें भूलने लगोगे, बॉडी में टिंगलिंग होता रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। अब इसके अलावा और भी कुछ डिजीजेस है अलग अलग, ये तो विटामिन का देख लिया, विटामिन के अलावा हमारे बॉडी में हमें कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। अब उन मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, डिजीजेस क्या है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला आयोडीन। आयोडीन का इंपॉर्टेंस है, सॉरी सबसे पहला है आयरन। आयरन का इंपॉर्टेंस है कि आयरन बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आयरन कम पड़ गया तो डेफिशिएंसी से हमें हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन कम पड़ने से हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है, हम थक जाते हैं, बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाता, बॉडी बहुत टायर्ड और वीक हो जाता है। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन का जरूरत होता है हमारा जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना गले में, थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए वी नीड आयोडीन। अब आयोडीन कम हो गया तो वो थायराइड हार्मोन बन नहीं पाए, वो गले में जमा होने लगेगा और वो फूल जाएगा, एंड वी कॉल दिस डिजीज एज गोइटर। बच्चों में आयोडीन कम होने से मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब वो मेंटली शार्प नहीं होते बच्चे। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम अगर बॉडी में क्यों चाहिए, कैल्शियम हमें चाहिए होता है बोन्स की ताकत के लिए, टीथ के ताकत के लिए। कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स हो जाएगा, बोन्स वीक पड़ जाएंगे, बोन्स डिफॉर्म, टेढ़े मेढ़े, टूटे फूटे से बन जाएंगे। देन आता है प्रोटीन। प्रोटीन तो भाई सबको पता है, प्रोटीन इज द बेस्ट थिंग टू बिल्ड योर बॉडी, मसल बिल्डिंग, ये जिम वाले सारे प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, क्योंकि वो मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी को चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब प्रोटीन के डिफिशियंसी से आपको क्वाशियोकर हो सकता है। क्वाशियोकर में क्या होता है, लिवर एनलार्ज हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है बॉडी का। ठीक है, और अगर बॉडी में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों कम हो जाए, कैलोरीज मींस योर एनर्जी, अगर कैलोरीज भी कम है प्रोटीन भी कम है, आप खाना भी कम खा रहे हो, उससे आपको मैरास्मस हो सकता है। मैरास्मस से क्या होता है कि वेट बहुत कम हो जाता है और बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। देयर आर सम सोर्सेज हियर of different food items or different nutrients. This is a summary table. If you want, you can screenshot it for quick revision. Diseases which occur from each nutrient. Okay. Now we will move on to questions. Question number 1. Deficiency of which vitamin leads to pellagra?
Deficiency of which vitamin leads to pellagra? Which one leads to pellagra? We read it just a bit time back. It's vitamin B3. Answer is option C, vitamin B3. Then comes question number 2, assertion. Vitamin D deficiency in adults causes osteomalacia. Yes, assertion is true. Reason? Vitamin D helps in calcium absorption, which is necessary for bone mineral. Yes, of course. यही रीजन है. विटामिन हेल्प करता है बोन स्ट्रॉन्ग करने में. अगर बोन ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो assertion is true. Deficiency से osteomalacia हो सकता है. So answer is option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of it. Coming to the next question. Consider the following statements. Statement 1, vitamin C helps in iron absorption. It's correct. We studied about it. Deficiency of vitamin B12 may cause nerve damage. Vitamin A is essential for blood clotting. No, 3 is wrong. Blood clotting का essential होता है vitamin K. So 1 and 2 are true. 3 is false. This option A, 1 and 2. Next question. A child is showing a swollen belly. उसका पेट फूल गया है. Thin limbs and flaky skin is most likely due to what? क्यों हुआ है? It is because of pellagra. क्योंकि पेलेग्रा एक तो डर्माटाइटिस दे देता है, स्किन खराब है, थिन लिम्स है, क्योंकि खाना बॉडी में नहीं जा रहा है, स्वोलन बेरी डायरिया है उसको. तो आंसर इज ऑप्शन सी, पेलेग्रा. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. डिजीज को न्यूट्रिएंट से मैच करो. विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन सी, स्कर्वी. विटामिन डी, रिकेट्स. करेक्ट आंसर इज A2, B1, D3. Sorry, C3. A2, B1, C3. Option A. And the last question is for you guys. Which of the following vitamins is not stored in the body and must be consumed regularly? इनमें से कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता है और स्टोर ना होने के कारण हमें इसको बाहर से रेगुलरली खाते रहना पड़ता है? ऑप्शंस आर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1 एंड विटामिन के. काइंडली go through the question, go through my video, if discuss हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, and tell me the answer in the comment section below. I hope you like the video. It was helpful for you. Happy preparation time. Kindly study regularly. Be disciplined. Have a great evening ahead. चलो, bye bye. जय हिंद.